अच्छा सुन ना, एक नया पार्ट है उसके अंदर क्या है भाई, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब है ना एक चीज था, तुम लोग को दो चीज दिखाता है, सुन ना, दो सिनेरियो है, देखिए देखिए भाई। अभी तक अपने क्या समझे थे, अभी तक अपने कंपनी था, ठीक है, कंपनी को क्या चाहिए था भैया, पैसा चाहिए था। और भाई वो किसके जा रहा था, वो जा रहा था लोगों के पास, और लोगों को क्या बोल रहा था, बोल रहा था भाई आप मेरे को पैसा दे दो, है ना। वो लोगों से पैसा ले रहा था, कितना पैसा वो से ले रहा है, 10 लाख रुपए लिया, और इस 10 लाख के बदले कंपनी इसको क्या दे रहा था, अपनी कंपनी का 10 लाख का डिवेंचर्स इशू कर दे रहा था। ये सिनेरियो सबको पता है, इतना देर से अपने यही वाला पार्ट करते हुए आ रहे, कोई दिक्कत किसी को ना भाई, दिक्कत नहीं। अब एक आया, ये हो गया केस 1, ठीक है। अब आया केस 2। अब है सुनो भैया, अब कंपनी है, अब कंपनी लोगों के पास नहीं जा रहा, अब भाई कोलैटरल जरूर सुनो भैया, कंपनी को चाहिए पैसा। अब भाई कंपनी को पैसा किस लिए चाहिए होगा भैया, सपोज कर कंपनी को अपना बिजनेस को बढ़ाना होगा, तो कंपनी किसके पास जाता है भाई, जनरली पब्लिक के पास जाता था, हाँ। पर इस बार कंपनी पब्लिक के पास नहीं जाएगा। कंपनी कहाँ जाएगा, कंपनी पब्लिक के पास तो नहीं जाने वाला, कंपनी जाएगा एक और जगह पर। ये क्या है भाई, ये अपना बैंक है, हाँ। कंपनी बैंक के पास गया और बैंक को बोलता है, बैंक मेरे को अपना बिजनेस को बढ़ाना है। कंपनी बैंक से बात कर रहा है, कंपनी बोल रहा है बैंक को, बैंक मेरे को अपना बिजनेस को बढ़ाना है, मेरे को चाहिए थोड़ा फंड्स, आप मेरे को फंड्स दे दोगे क्या। बैंक बोलता है भैया हमारा तो काम ही वही है, तो इसलिए बैठे, दे दो भाई फंड्स दे देंगे, कितना चाहिए। बैंक ये कंपनी बोल रहा है भैया हमको चाहिए 10 लाख रुपया। देखिए ना, बैंक से हम कितना रुपया ले चुका, बैंक से हम 10 लाख रुपया देगा, तो बैंक मेरे को ऐसी, मेरे चाचा का बेटा है ऐसी दे देगा, सोचिए ना भाई, क्या मेरे चाचा का बेटा ऐसी दे देगा, नहीं भाई क्या लेगा मेरे से, बैंक मेरे को देगा भाई हम आपको 10 लाख रुपया दे रहे हैं, आप मेरे को क्या दो उसके बदले। सोच के था भाई तुम्हारे मन में कुछ तो आएगा, क्या बोली थी तुमसे, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की टाइप में क्या ले लेगा भाई मेरे से, मेरा कोई एसेट्स का पेपर रखवा लेगा गिरवी, हाँ या ना। एक क्वेश्चन है मेरे भाई, सोच खुद ही बता, एसेट्स कौन कितना रुपए वाला रखाएगा, 10 लाख का रखवाएगा, 12 लाख का रखवाएगा कि 12 या 15 लाख का, 12-15 लाख रुपए का ही रखवाएगा। क्यों भाई, नेगोशिएशन होता है भाई, खुद ही सोच, कोई भी एसेट हो, क्या पता अगर एसेट्स का वैल्यू गिर गया, आज ज्यादा का एसेट्स क्यों रखवाता अपने पास गिरी, बैंक बोलता है भाई क्या पता अगर आपका एसेट्स का वैल्यू गिर भी जाए, तो भाई अगर गिर भी जाएगा तो 2 लाख तक ही तो जाएगा, मान के चलो 2 लाख तक, तो कम से कम भैया मेरा वैल्यू तो निकल ही जाएगा, जितना रुपया मैंने आपको दिया है उतना रुपया हम आपका एसेट से रिकवर कर सके, उतना रुपया का भैया आप मेरे पास एसेट अपना गिरवी रखवा दो, कोई दिक्कत। हाँ भाई ये रहा सिंपल मान के। अब आया केस नंबर 3, इधर देख, केस नंबर 3 आएगा कोलैटरल। अब भाई एक चीज है सुना भाई, ये रहा मेरा कंपनी, कंपनी को क्या चाहिए था, कंपनी को चाहिए था वापस फंड्स, कंपनी किसके पास गया वापस, कंपनी चला गया बैंक के पास, बैंक को बोला बैंक मेरे को क्या चाहिए भाई, मेरे को चाहिए फंड्स, कितना रुपए चाहिए, 10 लाख रुपया। अब बैंक सबसे पहले क्या मांगा होगा भाई, बैंक इसको अभी भी यही बोला होगा भाई मेरे को कोई एसेट रखवा दो, गिरवी रखवा दो। अब भाई खुद ही सोच भाई, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता, वो सुन, अगर मेरे पास पैसा होता तो हम बैंक के पास जाते क्या कभी नहीं जाता भाई, मेरे पास अगर एसेट्स भी होता अच्छा खासा तो मैं जाता क्या कभी बैंक के पास नहीं जाता हूं, अपना एसेट्स को बेच देता भाई। मेरे पास जो एसेट है, मान लीजिए भाई सिर्फ 6 लाख रुपए का एसेट्स है भाई, खुद ही सोच बैंक देगा क्या, नहीं देगा। बैंक अब बोलता है कुछ, हम बोला भाई बैंक देख मेरे पास तो सिर्फ 6 लाख का ही एसेट्स है, आपको अगर देना है दे दो भाई, मेरे पास और कोई एसेट ही नहीं, हम आपको देगा कैसे। हो सकता है ये सिनेरियो हो सकता है बिजनेस में, भाई बिजनेस को ज्यादा पैसा चाहिए पर बिजनेस के पास जो एसेट्स है वो कितने का है, कम वैल्यू का है, तो बैंक बोलता है काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए, हम बोला हाँ पैसा चाहिए, तो बोलता है काम करो आप एसेट जितने का है उतना तो मेरे को दो, साथ ही साथ मेरे को क्या दे दो, अपनी कंपनी के नाम पे कोलैटरल सिक्योरिटी कुछ इशू करो, सिक्योरिटी कुछ इशू करो। तो बोला क्या इशू करे, कंपनी को बैंक बोलता है देखिए एक काम करो आप मेरे को डिबेंचर्स इशू कर दो। क्या बोल रहा हूं मैं भाई, एसेट तो लिया ही है मेरे से, साथ ही साथ मेरे से क्या ले रहा बैंक, एक एडिशनल सिक्योरिटी लिया कि नहीं, समझ भैया, बैंक मेरे से एसेट तो लिया ही है, साथ ही साथ बैंक मेरे से एक एडिशनल सिक्योरिटी रखवा लिया अपने पास, दैट इज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये कोलैटरल सिक्योरिटी कब काम आएगा भाई, ये कोलैटरल सिक्योरिटी सिर्फ तभी काम आएगा अगर खुद ही सोचो हम 10 लाख रुपए का लोन लिया है, अगर हम इस 10 लाख रुपए का लोन को रीपे नहीं कर पाया, सुना वापस, अगर इस 10 लाख रुपए का लोन हम लिया है, अगर ये लोन को रीपे अगर हम नहीं कर पाया, तब जाकर के बैंक मेरा कोलैटरल सिक्योरिटी को यूज करेगा, उसके पहले यूज नहीं करने वाला। कितना होता है कोलैटरल सिक्योरिटी, मैं डिपेंड करता है ना कितने का लोन ले रहा, डिबेंचर एज अ कोलैटरल भैया, और भी कुछ हो सकता है भैया, अगर हम कुछ एडिशन रखवाता ना बैंक के पास, अभी तो अपना चैप्टर डिबेंचर्स का है,
अगर भैया हम कुछ भी रखवा सकते हैं एक्स्ट्रा में भैया इन शॉर्ट अंदर क्या हो गया कोलैटरल सिक्योरिटी का एकदम सिंपल में समझेगा तो क्या हो गया भैया जो आपने प्राइमरी रखवाया है एसेट उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट बैंक अपने आप को और सिक्योर करने के लिए कि भैया मेरा पैसा डूबे नहीं बैंक बोलता है भैया आपने जो रखवाया वो तो ठीक ही है साथ ही साथ आप मेरे पास कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी रखवा दो ताकि हम जा करके हाँ अगर एसेट कम होगा तो बैंक बोलता है भैया एक काम करो आप 6 लाख का एसेट तो दे ही दो डिवेंचर आप मेरे को एक काम करो ना आप मेरे को 6 लाख रुपए का डिवेंचर भी इशू कर दो अगर आप मेरे को रीपे नहीं कर पाओगे तो हम आपका जो एसेट है उसको बेच देगा आपका डिवेंचर्स को बेच करके हम अपना रिकवरी कर लेगा ये बात समझ में कोई दिक्कत अब एक चीज है कोलैटरल सिक्योरिटी सिर्फ भैया बैंक की किस्म होने वाला है भैया पब्लिक की किस्म होती नहीं क्योंकि भैया पब्लिक से ना अपने इधर सीधा आता है पब्लिक से जाकर के हम नॉर्मल में बात कर लेता हूँ कभी भी ऐसे नहीं बोलता भैया मेरे को एक्स्ट्रा कुछ दो भैया हम किसी के पास जाके पैसा लेता हम अपना जानचीन वाला लोग के पास ही जाएगा और उसके लिए कहा भाई मेरे को एक काम करो भाई मेरे को पैसा चाहिए पैसा दे देना इतना ही बात करता है भैया बैंक होता है बैंक अपने आप को सिक्योर रखना चाहता है तब बैंक बोलता है भैया एक काम करो आप मेरे को अपना कोलैटरल सिक्योरिटी भी इशू कर दो पास में क्या कोई दिक्कत ना भाई एक चीज हम बैंक से अगर लोन लेगा ओ सुनो अगर हम बैंक से लोन ले रहा है बैंक से लोन लेने का एंट्री बताएगा तुम्हें भैया एक चीज इसका कोई दिक्कत है इस केस में इस केस में तो भैया सबको पता था एंट्री क्या होता है भैया पैसा आता है डिवेंचर इशू कर देते हैं इसमें तो दिक्कत नहीं है इतना जैसे कर करके भैया थक गया इस वाला पार्ट को हटा दे हाँ भाई इस पार्ट को हटा दो अब भाई दूसरा केस नंबर 2 में केस नंबर 2 में हम बैंक से क्या लिया हम बैंक से लोन लिया है हाँ या ना हम बैंक से लोन लिया है बैंक से लोन लेने का एंट्री बता देखो भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन हो सकता है टू बैंक लोन हाँ या ना कितने का लिया रेवा चलता है हम तो ज्यादा इजी बताना है 10 लाख एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में सुनो हम बैंक को क्या दे रहे हैं उसके लिए एसेट हम एसेट दिए हैं चेक कर कुछ अलग लिखा है हम भाई एसेट्स का क्या कर रहे हैं हम इसी तरह हम भाई अपने जमीन का पेपर रखवाता है एक क्वेश्चन है मेरा क्या ये पेपर रखवाना मेरे पास ही पेपर जा रहा है क्या हाँ भाई पेपर जा रहा है पर भाई लैंड को यूज करने का राइट किसके पास है मेरे पास है कि बैंक के पास आपके पास बैंक भैया मेरे से मेरा पेपर रखवाया है एज अ सिक्योरिटी रखवाया है सुनना बैंक मेरे से मेरा पेपर रखवाया है एज अ सिक्योरिटी कि अगर फ्यूचर में क्या बोल रहा है अगर फ्यूचर में हम रीपे नहीं कर पाया तब जा करके बैंक मेरा क्या करेगा तब जा करके बैंक मेरा एसेट्स को बेचेगा और अपना पैसा का रिकवरी करेगा तो एक चीज था क्या ये 12 लाख रुपए का एसेट्स बैंक बेचेगा ये सर्टेन है क्या भाई दिस इज नॉट सर्टेन इट इज नॉट सर्टेन भैया नॉट सर्टेन को क्या बोलते हैं अनसर्टेन बोलते हैं दिस इज अनसर्टेन कि भैया बैंक मेरा एसेट बेचेगा जरूरी थोड़ी है भाई क्या पता हम 10 लाख रुपए का लोन लिया हम भैया 2-3 महीना में जाके रीपे कर दें तो भैया बैंक का कभी नौबत ही नहीं आएगा कि वो मेरा जाके एसेट्स को बेचेगा अगर हम रीपे नहीं करता तब जाकर के ये चिन्ह आता है मतलब भैया ये अनसर्टेन है और भैया अकाउंट्स में जो अनसर्टेन होता है उसका अकाउंटिंग होता है क्या कभी अकाउंट्स के अंदर भैया अपना प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है प्रूडेंस का कंसेप्ट पता किसी भैया प्रूडेंस का कंसेप्ट कहीं ना कहीं तो सुना होगा कभी ना कभी लेवल में सुना होगा बाय चांस क्या बोलते हो जो एक्चुअल हाँ मतलब भैया जो एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर आपको लग रहा है कि भैया कुछ सर्टेन है कि भैया कोई खर्चा या कोई लॉस है जो आपका होने वाला है इफ इट इज सर्टेन तो आज आप उसको रिकॉर्ड करो पर भैया अगर कोई इनकम होता है ना इनकम को भैया जब रियलिटी में इनकम होगा तभी रिकॉर्ड करना क्या बोला भैया अगर कोई खर्चा या कोई लॉस वापस सुनिए ना अगर कोई खर्चा या कोई लॉस अगर आपको लग रहा है कि भैया सर्टेन है आप कि हाँ भैया ये खर्चा आने ही वाला है जैसे सपोज है ना भैया मेरे लिए मेरा रेंट भैया हर महीना मेरा रेंट आता है कि नहीं आता हर महीना मेरा रेंट आता है हर महीना मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है दैट इज वेरी सर्टेन तो भैया हर महीना उसको रिकॉर्ड करता है कि नहीं करता करता है पर भैया कुछ सोच मेरा इनकम हर महीना जरूरी है कि एग्जैक्टली सेम ही आएगा भैया क्या बता भैया कभी कोई बच्चा छोड़ दे मेरे को क्या बता भैया कभी कोई बच्चा एडिशन आ जाए तो हम अपना इनकम कब बोलता है जब रियलिटी में तुम लोग भैया मेरे को फीस दे देता है तो क्या बोलता है हाँ भैया मेरा इनकम हो गया समझ रहा है कि भैया इनकम को कब रिकॉर्ड करते हैं प्रूडेंस का कंसेप्ट समझ क्या इनकम कब रिकॉर्ड किया जाता है जब रियलिटी में आपका इनकम हो जाए आपके हाथ में पैसा आ जाए दैट इज आपका इनकम पर खर्चा को भैया अगर उसके बारे में आपको सर्टेनिटी है कि भैया सर्टेन है कि मेरा खर्चा होगा ही होगा मेरा नुकसान आने ही वाला देना ही पड़ेगा तो आप उसको रिकॉर्ड करो तो भैया खुद ही सोच ये एसेट का जो हम क्या रखवाया था बैंक कैसा होगा पेपर्स रखवाया था क्या भैया बैंक मेरा पेपर्स को बेच देगा नहीं भाई दिस इज नॉट सर्टेन हम क्या पता मैम 2-3 महीने में जाके पैसा वापस कर दे एंड भैया इसका एंट्री होता है क्या कुछ हम अपना एसेट्स का पेपर रखवाने का कोई एंट्री होता है क्या एसेट्स रखवाने का पेपर का एंट्री नहीं होता है भैया इसका नो एंट्री अब भैया अगर तुमको ये वाला पार्ट समझ आ गया ना तो तुम्हारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया पता है कैसे ये वाला पार्ट समझ आ गया ना झाटा दिस इस वाला पार्ट भैया केस नंबर 3 में भी ऐसे ही कुछ हुआ है
भाई केस नंबर 3 में तो ये हुआ है, हम लोन लिया, लोन पास करने का एंट्री हुआ होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई लोन पास करने का एंट्री हुआ, पर भैया खुद सोच, हम अपना एसेट रखवाया है और हम एक और क्या रखवाया है, कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या बता, अगर हम रीपे करते पूरा लोन तो क्या मेरा कोलैटरल सिक्योरिटी होगा? नहीं होगा। क्या मेरा एसेट बेच देगा गवर्नमेंट? नहीं भाई नहीं बेचेगा। बैंक मेरा एसेट बेच देगा? नहीं बेचेगा। हेंस इसका भी तो क्या होगा, इसका भी खाली काम का एंट्री। नो एंट्री के भाई, क्या एंट्री करेगा, क्यों एंट्री करेगा? ये समझ गया, सिर्फ इसका एंट्री होने वाला है कि भाई आपने बैंक से लोन लिया, उसका एंट्री तो नहीं है ना, पास कर रहा है, इसका भी एंट्री नहीं होगा। पर भाई एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, सुनो सुनो, सिर्फ भैया डिबेंचर्स का अगर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी होता है, ये ना जितना पता समझ आया, किसी को दिक्कत है जितना बताया उसमें, पक्का पक्का कोई दिक्कत नहीं। मतलब यार नो एंट्री वाला कंसेप्ट तो सबको समझ आ गया कि भैया एंट्री क्यों पास नहीं करते। पर भाई खुद ही सोच, तुम्हारा एग्जाम में भैया कोलैटरल का क्वेश्चन देते और तुम भैया चुपचाप से सिर्फ एक एंट्री मार के आ जाओ, टीचर तुमको मार्क्स दे देगा कि भैया 4 मार्क्स क्वेश्चन दिया, तुम इतना एंट्री मार के आ गया, बोल रहे भैया मेरा मार्क्स आ गया फुल, टीचर मानेगा नहीं। तो भैया इन लोग एकदम तरीका निकाला कि भाई अगर डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी एज अ इशू हुआ तो भाई इसका 2 ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट तो तुम लोगों को समझा चुका, कुछ करना है क्या इसका एंट्री? नहीं। नो एंट्री लिख के आना एग्जाम में मस्ती से। पहला एक ट्रीटमेंट है भैया, आप नो एंट्री लिखो, आपको दिक्कत देगा नहीं। पर भाई दूसरा भी तो है, आप अपने पास से क्या दे रहा था, तो हम भैया ये कंपनी था मेरा, कंपनी बैंक को क्या दे रहा था, कुछ दे रहा था याद है? एसेट दे रहा था, एसेट को छोड़ दो, एसेट का एंट्री कर देंगे, एसेट का तो एंट्री कर देंगे पता था। हम भैया कोलैटरल सिक्योरिटी में क्या दिया था अपना 9% डिबेंचर मान लीजिए भैया, मेरा 9% डिबेंचर्स हम इशू किया था एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो मेरे पास से कुछ तो गया था, 9% डिबेंचर्स गया था। एक मान ले भैया कितने रुपए का डिबेंचर दिया था, 6 लाख का, कोई दिक्कत, 2 तो समझ गया भैया मेरे पास से कुछ गया है इसीलिए। तो भाई डेबिट में खुद ही सोचो, क्या ये डिबेंचर यूज होगा? ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है? ये मेरे माइंड में सस्पेंस में है कि नहीं है? भाई सबके लिए सस्पेंस है कि भाई ये डिबेंचर कभी यूज होगा या नहीं होगा। भैया अगर हम रीपे कर दिया तो भैया इस जन्म में यूज नहीं होने वाला, पर अगर हम रीपे नहीं किया तो भैया बैंक इस सिक्योरिटी, मेरा कोलैटरल सिक्योरिटी को यूज करेगा। मतलब ये सबके माइंड में क्या चल रहा है, सबके माइंड में एक ही चीज चल रहा है कि भैया सस्पेंस में है, सबको पता है। तो भाई मेरे चुपचाप से इसका एंट्री बना के इन लोग बनाया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। भैया खुद ही सोचो, इस सस्पेंस की वजह से ना ये मेरा क्या बन गया, एक तरीके देखिएगा ना तरीके से कि भैया सस्पेंस से मतलब क्या हो गया, यूज हो भी सकता है, यूज नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन भैया फ्यूचर में आपका हालत कैसा रहता है। अगर फ्यूचर में मेरा हालत अच्छा रहा तो कभी भी आने वाला नहीं, तो भाई मेरे यहाँ पे क्या आएगा, ये एंट्री पास कर देंगे और इसका इम्पैक्ट कहीं भी नहीं आता। जी आके लिखेंगे ना बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में क्या करता है बता दे रहा था, बैलेंस शीट में अपना नॉन करेंट लायबिलिटी रहता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट में नॉन करेंट लायबिलिटी रहता है, उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ है ना। उसके नीचे क्या लिखते हैं, अपने लिखते हैं भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर अपने लिखते हैं 9% डिबेंचर्स कितने का, 6 लाख का, क्योंकि मैं डिबेंचर दिया तो है। पर भैया डिबेंचर यूज होगा कि नहीं होगा, सस्पेंस में है कि नहीं, सस्पेंस में। हेंस इसमें सब नहीं, यहाँ पे लेस कर देते हैं, लेस वापस चलिए माइनस से सिंबल देते हैं, मतलब लेस हो गया, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 6 लाख। हेंस भैया इंपैक्ट इज निल, और कुछ नहीं है भाई। मतलब एग्जाम में भैया देख, अगर तुमको पता रहना भैया देख, पता मेरा प्रेफरेंस है भैया, एग्जाम में अगर पूछेगा कोलैटरल के आपसे, एग्जाम में भैया ये एंट्री पास करना है। पर अगर भैया कोई देना हो उसको याद ही नहीं हो भैया सस्पेंस आएगा कि नहीं आएगा, तो भैया चुपचाप से लिख देना नो एंट्री। दोनों गलत नहीं है, पर भैया इसको लिखने से ये करना में तुम्हारा मार्क्स मिलेगा, उसमें भैया तुम्हारे को मार्क्स मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, वो है इसमें बोल रहा पक्का समझ गया। यही तो भैया कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। लोन रीपे कर देते तब फिर पेपर्स होगा तो भैया मालूम है, तो इस एंट्री को रिवर्स कर देगा, कुछ नहीं करेंगे। जब भी भैया अगर सपोज करो इसके मन में क्या है, सुनना ये बोल रही है एक ही चीज कि भैया अगर हम फ्यूचर में रीपे कर दिया, हम ये एंट्री जो पास कर दिया इसका क्या होगा, भैया कुछ नहीं। जब आप एंट्री भैया आपने बैंक से लोन लिया, आपने बैंक को उसका लोन वापस रीपे कर दिया, तो भाई चुपचाप से इस एंट्री को क्या कर देना, इस एंट्री को रिवर्स कर देना, रिवाइज नहीं रिवर्स। अरे प्लीज हम रिवाइज नहीं करते, पता में क्या पक्का पक्का कोई दिक्कत किसी को समझ गए। अब भैया एक क्वेश्चन करके जाएगा तुम, ताकि ना कम से कम पता रहे क्या की है, होगा एक क्वेश्चन बनाओ। अच्छा भाई आजा, आज का आखिरी क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा, हाईटेक लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओए भाई क्या किया, हाईटेक क्या लिया भैया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है, कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का लिया, एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है भाई, इंटरेस्ट का बात कर लिए लो आपस में,
कि भाई हम आपसे लोन लेंगे, हम आपको क्या देंगे 10% इंटरेस्ट देंगे। अब भाई एक चीज था ना, इसका सबसे पहले एंट्री तो कर ही सकता है बैंक से। अगर हम लोन लिया, हम किससे लिया, हम बैंक से लोन लिया है, इसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू तो मेरा बैंक पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट लोन टू टू बैंक लोन। हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। कितने का आया था, कितने का लिया लोन, 5 लाख। हाँ लिख दो भाई 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम भाई, दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या लिखा है, द कंपनी इशूड 7,50,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यह कंपनी क्या कर दिया, कंपनी उसको डिवेंचर इशू कर दिया। भैया लोन क्या लेके आया यार, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका नेसेसरी जनरल एंट्री करना है। When company decided not to record the issue of debentures, भैया कंपनी इशू, ये जो डिवेंचर है ना, इसका रिकॉर्ड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, कंपनी रिकॉर्ड करना नहीं चाहता, तो भाई सीधा जाता है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सेकंड एंट्री में लिखना पड़ेगा, नो एंट्री लिखना है। क्या पता है, अगर ये नहीं लिखा ना तो टीचर को पता लगेगा भाई तुमको सिर्फ इतना आता था, तुम इतना एंट्री पास कर दिया, तुमको ये वाला आता ही नहीं था। तो भैया ये लिख देना कम से कम। ये पहला केस खत्म हो गया। केस नंबर 2 में क्या भाई, देख ले केस नंबर 2 में क्या था, when the company decides to record the issue of debentures as collateral security। भाई एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी हमको अपना डिबेंचर इशू करना है, तो भाई पहला एंट्री तो सेम है, ये तो सेम है भाई, सेम। सेकंड एंट्री क्या होगा बताएगा, सेकंड एंट्री में भाई खुद ही सोच, मेरे पास से क्या जा रहा है, ओए मेरा से कितना परसेंट डिबेंचर जा रहा है, मेरे पास से 10% डिबेंचर जा रहा है, कितने का, 5 लाख का। पर क्या ये डिबेंचर यूज होगा या नहीं होगा, पता है कि सस्पेंस में तो ऊपर कुछ आएगा, हाँ भाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया भाई। 7,50,000 दिया। हाँ सही, 7,50,000 बताइए क्यों, क्योंकि मैं कितना चला था भैया बैंक के, ओए खुद ही सुना भाई भैया यहाँ पे कितना रुपया आएगा, 7,50,000 लिखा हुआ, देखना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ना ऊपर ही बोला था कंपनी से, हाँ कंपनी से क्या बात कर दिया था भैया, कंपनी लोन ले रहा है 5 लाख का, पर भैया सीधा जाता है ना, 5 लाख का अगर कंपनी लोन लेगा तो कंपनी अपने से कितने का एसेट लेना चाहता है, कंपनी अपने से एसेट ज्यादा लेना चाहता है। भाई मेरा कंपनी का डिवेंचर, मेरे तो एसेट ही है, तो भाई मेरे लिए अगर एसेट है तो भाई मेरे से ज्यादा का एसेट वो रखवा लिया एज अ सिक्योरिटी। भाई मेरे पास से कितने का डिवेंचर गया, 7.5 लाख का। भाई कोलैटरल तो क्या एडिशन है ना, क्योंकि लोग यहाँ पे लिखा भी है ना एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, कुछ रखवाया होगा और भी कुछ, पर भैया यहाँ पे लोग बोल रहा है हम डिवेंचर दिए हैं, आप उसका बता दो, आपने और कुछ दिया उसका एंट्री होता ही नहीं ना। आप अगर एसेट देते हो, सुन ना, हम एसेट तो दिया ही होगा कुछ ना कुछ, भैया एसेट की एंट्री पास कर देगा। भैया एसेट देते हैं क्या, वो सर्टेन है क्या मेरा एसेट को बेचेगा, नहीं भाई, इसका भी भैया कुछ है नहीं, इसलिए मैं पहला केस में नो एंट्री। तो भैया जब सेकंड केस आता है तो सस्पेंस हो जाता है ना कि भैया मेरा डिवेंचर यूज हो भी सकता है, मेरा डिवेंचर यूज नहीं भी होगा। आज के लिए काफी है।